हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ 2019 का हिंदी लैंग्वेज। और हिंदी लैंग्वेज आप लोगों का जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अत्याचार में उपसर्ग कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, अति धन आचार होता है ना। अति धन आचार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर उपसर्ग क्या है? अति हो जाएगा। अति क्या है? उपसर्ग है। नेक्स्ट है, रसों को उद्दीत और उद्दीपित करने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है? जो रसों को उद्दीत और उद्दीपित करती है, इसे क्या कहा जाता है? विभाव कहते हैं। ऑप्शंस ए होगा, है ना। आश्रय के मन में भावों को उद्दीपित करने वाले विषय की बाह्य चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 का? ऑप्शन सी होगा विभाव। शुद्ध वाक्य है, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। क्या ये सही है? राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। राम ने खरीदा नहीं होगा, खरीदे नहीं होगा, खरीदी, है ना। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। ऑप्शन खरीदी, थोड़ा सा भी आपको ध्यान रखना है। सो कौन सा हो जाएगा 33 का? यहाँ पर ऑप्शंस बी सही होगा। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। नेक्स्ट है, कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 34। कानन का होता है पर्यायवाची 1। ऑप्शंस ए, विपिन, अरण्य, जंगल, कानन के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बिनु पग चले सुनने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो अलंकार है वो कौन सा आ जाएगा? विभावना, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शंस ए, विभावना अलंकार है। नेक्स्ट आते हैं 36, परिसीमन का विलोम क्या होगा? किसका? परिसीमन का विलोम। परिसीमन का विलोम होता है निर्सीमन। कौन सा होता है? निर्सीमन। ऑप्शंस बी। चौमासा में समास कौन सा है ना, जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक, वहाँ होगा द्विगु समास। ऑप्शंस हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पर चौमासा अर्थात 4 महीनों का समूह। नेक्स्ट है, गद्य शिक्षण में कठिनाइयों का निवारण किया जा सकता है कैसे? गद्य शिक्षण जो होता है, गद्य शिक्षण में कठिनाइयों का निवारण कैसे हो सकता है? चित्र दिखाकर, वस्तु का प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, या इन सभी को? तो ये सभी को दिखा करके गद्य शिक्षण में जो है सुधार किया जा सकता है, उनको आसानी से समझाया जा सकता है विषय को। ऑप्शंस डी हो जाएगा। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी भाषा और साहित्य ग्रंथ नामक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? 39 का ऑप्शन सी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। द्यूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? द्यूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। आधिदैहिक क्या होता है? आधिदैहिक, यानी कि 40 का ऑप्शन हो जाएगा सी। पंकज में कौन सा समास है? पंकज। पंकज, पंक में पैदा हो जो अर्थात, पंक में पैदा हो जो अर्थात कमल, जिस समस्त पद में कोई पद प्रदान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ होता है बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन आता है, एक और अजगर रही, लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छो खाए। इनमें कौन सा रस है? भयानक। कौन सा है? भयानक, है ना। इस रस में भयोत्पाद विषयों का वर्णन है, तो भयानक रस। ऑप्शन से। लेखन से संबंधित नहीं है, लेखन से रिलेटेड क्या नहीं है? शुद्ध बैठने का उचित तरीका, शुद्ध उच्चारण, तो शुद्ध उच्चारण का नहीं है यहाँ पर। ऑप्शंस बी यहाँ पर सही होगा।
उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? 44 का जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 44 का क्या होगा जल्दी से बताइएगा। वरदान रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर, ये गलत है। सेवा सदन गणिका समस्या विवाह से रिलेटेड समस्या पर है। प्रेमाश्रय कृषक जीवन की समस्याओं पर। कायाकल्प सांप्रदायिक, लेकिन ऑप्शन से यहाँ पर गलत होगा। विरासत शब्द का अर्थ क्या होगा? विरासत यानी कि पुरखों से प्राप्त, है ना, पुरखों से प्राप्त संपत्ति आदि को विरासत कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? नहाकर, नहाकर, पहले उसने नहाया फिर उसने भोजन किया, यानी कि पहले नहाने की क्रिया संपूर्ण हुई है, फिर दूसरी क्रिया, यानी कि कौन सी वाली हो जाएगी? 46। जल्दी से बताइएगा। 46 का संयुक्त क्रिया है, ऑप्शंस ए होगा, पूर्वकालिक मत लगा देना। 46 का ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य क्या है? अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य स्वानुभूत विचार व भावों को अभिव्यक्त करना, यानी कि ऑप्शंस हो जाएगा ए। नेक्स्ट आते हैं 48 क्वेश्चन है आप लोगों का 48, और जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग। 48 नेक्स्ट है कि विरहनी बुआरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अंजरा मुख असवन, पोछत उघरे गात सही, किसकी पंक्ति है? मीराबाई की। किसकी है? मीराबाई की है। 48 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको मानते हैं? परीक्षा गुरु को। किसे मानते हैं? परीक्षा गुरु। 49 का डी। अगला है कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? किसका? कटहरा शब्द का तत्सम रूप आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कटहरा। सो कटहरा का होता है काष्ठगृह। आँख एक नहीं कजरोटा 10-10, आँख एक नहीं कजरोटा 10-10 लोकोक्ति का मतलब पूछा है। सो 51 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यर्थ आडंबर। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाच्य संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? 52 मित्रता। सूफी संतों की शैली कौन सी है? सूफी संतों की शैली है मसनवी। सो अजान एक सुजान के रचनाकार कौन हैं? 1892 में इस उपन्यास को उन्होंने रचा था, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं 55 भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। कौन है? नाभादास। 56 से 60 के बीच में गद्यांश है। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कर्मों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरती रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहा। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहा है तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरेगी, उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। संसार में जितने बड़े बड़े लोग हैं सभी ने अपने कर्तव्यों को सबसे श्रेष्ठ माना, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए हैं उन सब ने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करती हैं और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी लोग होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता, कायरता से होती है।
झूठ बोलना कई रूपों में दिख पड़ता है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़कर कहना, किसी बात को छिपाना, झूठ मूठ दूसरों की ही हाँ में हाँ मिलाना आदि। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं पर करते वही हैं जो उन्हें रुचता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि कैसे सबको मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज के लोग उनसे घृणा करते हैं। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? आपसे ये पूछा गया है कि धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली वो प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना, चंचल मनोवृत्ति का होना, यानी कि 56 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शंस हो जाएगा ए। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है, किसको माना है? अपने कर्तव्य को। किसको माना है? अपने कर्तव्य को। ऑप्शंस डी। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा? निर्बलता। निर्धन बल धनता, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 58 ऑप्शन से। कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? कायर की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? कायरता। अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या होगा? अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द यहाँ पर होगा ऑप्शंस ए, स्वार्थी। सही। तो ये थे आप लोगों के आज के हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आप लोगों को हेल्प करेंगे। आगे करेंगे हम 2018, 17 और 15 और 13 का एक साथ। कोशिश करूँगी आप लोगों को हिंदी ख़त्म कर दूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।